अब जो है ना बिल्ली थैले से जो है बाहर आना शुरू हो गई है। तो आप ये सारी नवाज़ियात देख ही रहे हैं। नैब आज कह रही है कि नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ्तार करने की ज़रूरत ही नहीं है और उनको उनके केसेस के ऊपर भी उनको कोई मसला नहीं है जो खरबों के केस हैं। और एक तरफ जिस दिन 9 मई का वाक़या हुआ, उस दिन जो इमरान खान साहब को एक गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करके जब लेके गए, क्योंकि ये गैर आईनी, गैर कानूनी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई उनकी साइड नहीं ले रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी कि उनको गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से गिरफ्तार किया गया और उनको फिर जब रिहा करवाया गया, किया गया उधर से बुलाकर सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस वक़्त एक फ़िकरा भी बड़ा मशहूर हुआ था, गुड टू सी यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं सजाद मलिक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 3 बहुत अहम खबरें मेरे पास जो हैं वो बहुत अहम खबरें हैं, जिसमें नैब अल अज़ीज़िया केस में जो है वो अपीलें बहाल कर दी गई हैं और पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को जलसे की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। और तीसरी खबर, बहुत अहम खबर, जो इलेक्शन के रिलेटेड भी बहुत अहम हो सकती है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डीसी इस्लामाबाद और दूसरा आईजी इस्लामाबाद का जो है वो तबादले के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को जो है वो ख़त लिख दिया है, ताकि इनको जो है वो तबादला इनका किया जाए और ताकि इलेक्शन में जो है वो फ्री एंड फेयर नज़र आना चाहिए कि कोई किसी की जो है वो ये आईजी वगैरह और डीसी वगैरह कोई हेल्प ना कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैब अल अज़ीज़िया केस के ऊपर। नैब अल अज़ीज़िया केस के अंदर आज जब हियरिंग हुई, तो फाजिल जज साहब ने आज जो था वो प्रोसिक्यूटर जनरल जो नैब हैं उनको सवाल किया कि आप बताएं कि आप नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो वो उनका ये जवाब था, मैं इस मतलब पहले ही आपको कह चुका हूँ कि हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि नवाज शरीफ से नेम मचल के जो है वो जमा करवा लिए जाएँ। ठीक है। और दूसरा फिर उनका सवाल किया गया फिर कि आपको इसके ऊपर कोई मसला तो नहीं गिरफ्तारी के ऊपर? उन्होंने फिर जो है वो यही कहा कि हमें नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर अपीलों को बहाल किया जाता है तो हम अपने दलाइल देंगे। अब हिसाब लगा लें कि वो दलाइल कैसे होंगे, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब के, वो कैसे जो हैं वो मामलात होंगे। और जब इसके बाद फिर सारे मामले के ऊपर दलाइल दिए गए, दूसरी तरफ से भी आज उन्होंने दलाइल दिए कि जब नैब कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो कानून के तहत उनके ऊपर जो है वो ये कन्विक्शन नहीं हो सकती, और मुख्तलिफ किस्म के दलाइल जो है वो दिए गए। और उसके बाद जो है फैसला महफूज कर लिया गया। महफूज फैसला कुछ ही देर बाद जो है वो सुनाया गया, और उसमें नवाज शरीफ साहब की जो है वो तकरीबन जो सारी डिमांड्स थी वो पूरी हो गई, और उनको की नैब अपील्स को जो है वो बहाल कर दिया गया। और दूसरी तरफ 16 अक्टूबर का जो है वो इमरान खान साहब की ज़मानत और खराज मुकदमा के ऊपर एक फ़ैसला महफूज है, जिसको आज तकरीबन 12 दिन गुजरने को हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आ सका। और एक तरफ दूसरे लीडर का जो है वो केस 3 दिन के अंदर अंदर उनको अपीलें बहाल मिल गई, जो अपीलें 4 साल पहले जो है वो दायर की गई, और उसके ऊपर फिर जब वो इश्तिहारी हो गए, मफरूर हो गए और चले गए, अपीलों के ऊपर जो परसू ही नहीं किया गया, और अपीलें जो थी वो ज़ायदुल मियाद हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद अब अपीलें जो हैं वो अपीलों के लिए जो है वो कहा गया ताकि उनको बहाल किया जाए, तो उसके ऊपर जो है वो बहाली जो है वो मिल गई। तो अगर इस तरह के इन पार्शल से मामलात नज़र आएंगे, तो फिर ज़ाहिर बात है दूसरी तरफ से पार्टी जो है वो दूसरी पार्टियां सवाल उठाएंगी। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को भी बड़ी रिजर्वेशन है कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान जिस दिन आए हैं, तो एक बहुत ही अलग किस्म का प्रोटोकॉल मिला हुआ है, और हर किस्म की उनको आसाइश जो है वो निगरान हुकूमतें जो है वो दे रही हैं। तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं कि एक मुजरिम जो सजाई होता है और उसको जेल में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पे और लाहौर में जो प्रोटोकॉल दिया गया, इसके ऊपर जो था वो पीपल्स पार्टी को भी बहुत रिजर्वेशंस हैं। और पीपल्स पार्टी ने एक जगह ये भी कहा कि हमें तहरीक इंसाफ के अलावा, अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ना हुई, तो हमें ये कबूल नहीं है, इससे इलेक्शन जो है वो आज़ादाना नहीं डिक्लेयर होंगे। तो अब जो है ना बिल्ली थैले से जो है वो बाहर आना शुरू हो गई है। तो आप ये सारी नवाज़ियात देख ही रहे हैं। नैब आज कह रही है कि नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उनको उनके केसेस के ऊपर भी उनको कोई मसला नहीं है जो खरबों के केस हैं। और एक तरफ जिस दिन 9 मई का वाक़या हुआ, उस दिन जो इमरान खान साहब को एक गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करके जब लेके गए, क्योंकि ये गैर आईनी, गैर कानूनी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई उनकी साइड नहीं ले रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी कि उनको गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, और उनको फिर जब रिहा करवाया गया, किया गया उधर से बुलाकर सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस वक्त एक फ़िक्रा भी बड़ा मशहूर हुआ था, गुड टू सी यू।
आज गुड टू सी यू कहाँ चल रहा है ये आपको भी पता है। आज उठाने वाले फिर यही बात कर रहे हैं कि गुड टू सी यू आज क्यों याद नहीं आ रहा, जब अदालतें जो हैं वो एक ही दिन में जो है वो सारा समाअत करती हैं और फैसला महफूज करती हैं और सुना दिया जाता है। तो इसके ऊपर मुफस्सल बात हो गई। अब आ जाते हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने आज पीटीआई के जलसे की इजाज़त दे दी। उसके ऊपर आज जो थे वो वहाँ के जजेस ने बहरहाल बहुत ही कमाल की हियरिंग की। उन्होंने जो था वो प्रोसिक्यूटर को कहा कि आप हमें बताएं कि हमें लिख कर दें कि पीटीआई कोई बैंड आउटफिट तो नहीं, कोई बैंड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, कोई कहीं पे उनको बैंड तो नहीं किया गया और किसी भी ऐसी सरगर्मी में जो है वो। फिर उसके ऊपर जो जवाब आया वो भी आप सुन लें। उन्होंने रिटन फॉर्म में लिख कर दिया कि हमें जो है वो पीटीआई किसी भी जगह पर बैंड नहीं है और उसको जो है वो कानून पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के तहत इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। उसके ऊपर कोई ऐसी एलिगेशन नहीं जिसकी वजह से उनको जो है वो जलसा या इसकी जुलूस की इजाज़त वगैरह ना दी जा सके। तो इस पे फिर उन्होंने फिर उनकी सरजनिश की। उन्होंने कहा जब एक पार्टी जो थी वो कहीं पे मुलवस नहीं है ऐसे मामलात में, और जो इंडिविजुअली मुलवस हैं उनको छोड़ें, उनके अलावा तो उनको जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा जी ये इनके लोग बड़े इश्तिहारी हैं। तो फिर उन्होंने एक बड़ा लाजवाब मुकालमा भी हुआ। उन्होंने कहा तो फिर आजकल तो वैसे भी पाकिस्तान में जो था वो इश्तिहारियों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उनके जरसों को भी सिक्योरिटी दी जा रही है, हर चीज़ फिर भी हो रही है, एक इश्तिहारी जो है वो तकरीर भी करता है। तो इसके ऊपर भी लाजवाब कर दिया, मुँह के ऊपर तमाचा था ये भी एक, कि जो उन्होंने जो वहाँ पे मंतक पेश की तो वो मंतक को भी उड़ा दिया और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला जो है वो दे दिया है। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब की पार्टी को जो है वो इजाज़त मिल गई है जलसे की। और इससे तकरीबन आर्टिकल 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 25 में पीटीआई के वकीलों ने इसके ऊपर इजाज़त दी गई है उनको कि हर आदमी को जो है वो पार्टी को इक्वल जो है वो जलसा करने की और कानून मीटिंग करने की इजाज़त होती है, तो उनको दी जाए। और उसके बाद जो था वो उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर किसी कंपाउंड के अंदर यानी किसी बंद कमरों के अंदर भी अगर कोई मीटिंग करना चाहते हैं या कोई चार बंदे कन्वेंशन करते हैं या कारकुन इकट्ठे होते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये कहाँ की जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो इसके ऊपर जो फैसला जो था वो महफूज हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उनको जो है वो जलसे की इजाज़त दे दी है। और तीसरी जो अहम तरीन जो है वो डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को जो है वो तबादले के लिए कह दिया है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कि हमें इन दोनों के तबादले चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी जो है वो रेजर्वेशन शो हो गई हैं। ये जो है आईजी अकबर साहब जो हैं वो उनको उनका तबादला किया जाए ताकि जो इलेक्शन जो है उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाई जा सके, क्योंकि वो उनके ऊपर काफ़ी अरसे से जो है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी और डीसी इस्लामाबाद के ऊपर आपको पता ही है, जो डीसीओ ने जो मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने हरबे करके जो पीटीआई और दूसरी जमातों के को, बल्कि पीटीआई कोई ज़्यादा कह लें, दूसरी जमातों को तो इतना रिजर्वेशन नहीं था डीसी से, क्योंकि पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं उनको एमपीओ के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा था और मनपसंद एक जगह से गिरफ्तार करके उठाया जाया जाता, जब कोई केस नहीं होता था तो फिर एमपीओ डाल दिया जाता था। तो अब ये एक अच्छी रवायत है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने हैं तो ऐसे तमाम लोगों के जो जिसके ऊपर कोई सियासी भर्ती नज़र आए तो उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन इम्पार्शल होंगे तो फिर ही जो है वो मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। अगर कोई इलेक्शन के ऊपर उँगली उठ गई, कोई ऐसी बात किसी पार्टी ने कर दी कि इलेक्शन जो है वो हमें कबूल नहीं, किसी वजह से कोई धांधली वाला मामला हो गया, तो फिर इसके ऊपर तो आपको पता ही है इतना ज़्यादा फिर क्लैश बनता है और फिर अगले 5 साल जो है वो पाकिस्तान सर्वाइव करता है। तो इस तरह इस बार ऐसे इलेक्शन होने चाहिए गवर्नमेंट को और जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ और सारी जमातों को जो है वो मिल के चलना चाहिए और इलेक्शन जो है वो टाइम पे होने चाहिए। इलेक्शन में कोई जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि आप इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर पाकिस्तान के खत के ऊपर कि मुलतवी होने की तो कोई बात नहीं। 2 दिन बाद जो है वो हल्का बदियों का जो है वो लिस्टें जारी कर दी जाएँगी। उसके बाद जो है उसके ऊपर जो किसी ने कोई अपनी अपीलें जमा करानी होंगी तो चैलेंज करना होगा, उसके बाद हम इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देंगे। तो ये तो आज बहुत अहम जो है वो खबरें थी, मैंने आपको उसके ऊपर अपना जो है वो तज़िया भी दिया और उन बातों को बता भी दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते होंगे और मैं आपसे यही इल्तिमास करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
जो है वो कमेंट, और कोई जो भी वीडियो अच्छी लगती है उसके ऊपर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीलॉग में, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।